हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा और आज मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ गोवा का सीन, जहाँ पे हम लोग 4 दिन के लिए रुके हुए हैं। और ये हमारा रूम है जिसको हमने बुक किया हुआ है गोवा, जहाँ पे सब कोई आना चाहता है और एक्सप्लोर करना चाहता है यहाँ की नाइट लाइफ, बीचेस, पब, डिस, बार एंड पीस। मेरे जैसे लोग पीस ढूंढते हैं। सो हम लोगों का ये रिज़ॉर्ट है जहाँ पे जिसको हमने बुक किया हुआ है ला कबाना। और ये है हमारा ड्राइंग एंटर करते ही हॉल, जिस पे वहाँ पे उन्होंने छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ है, टीवी, एंड ये मेन बेडरूम है। और साथ ही साथ में ये अलमीरा, और ये हूँ मैं, जो कि मिरर देखते ही थोड़ा सा रुक के पोज देना पसंद करूँगी मैं, क्योंकि अब मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2024 बन चुकी हूँ। यस, ये है रूम में एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है, और साथ ही साथ ये पेट टेबल कुछ सामान रखने के लिए छोटू सा है। एंड देन ये है बेड आलीशान, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा। और उसके साथ ही साथ में ये इजी चेयर है चिल करने के लिए। साथ में छोटू सा बालकनी है, और कर्टन हटा के मैं बाहर का व्यू दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से बैठ के आप सी साइड का व्यू ईज़िली ले सकते हैं आराम से, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस पूरे रिज़ॉर्ट के रूम का। एंड देन ये चेयर भी मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने आप लोगों को दोबारा दिखाई। एंड एंटर करते हैं अब वॉशरूम में। ये है वो हम बेडरूम से लगा हुआ वॉशरूम। ये सब कुछ छोटू सा ही है। ये छोटा सा सिंक, एंड देन ये बाथ टब। और यस, मुझे बहुत पसंद है बाथ टब। मतलब किसी भी होटल या कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे पहले यही चेक करती है मेरी बेटी दौड़ के कि इसमें बाथ टब है कि नहीं। सो अभी इसमें बाथ टब है। दोनों देख के बहुत खुश हो रखे हैं। एंड देन आते ही लैंड करते ही मेरे दोनों बच्चे बीच पे चले गए हैं। इन रिज़ॉर्ट का यही फ़ायदा होता है कि आपके रूम के साथ साथ में, आपके रिज़ॉर्ट के साथ साथ में इनके प्राइवेट बीचेस होते हैं, तो कोई भी बाहर के लोग थोड़ा कम इंटरेक्शन हो पाता है। साथ ही साथ में ये हमने एक और रूम ले रखा था दूसरा, बिकॉज़ हमारे 2 बच्चे हैं। बड़ी वाली डॉटर मेरी 10.5 ईयर की है। सो उनके रूम में भी ये अलग से टीवी और ये अलमीरा, और साथ ही साथ वॉशरूम, जिसमें सेम वैसा ही वॉशरूम है जैसा कि मैंने आपको बेडरूम वाले एरिया में दिखाया था। बेडरूम से अटैच है, उसी के जैसा ये दूसरा वाला भी वॉशरूम है। एंड देन फिर इसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। फिर आपको दिखाते हैं एक्चुअली इस पूरे रिज़ॉर्ट का ये ऐसे वाले जो ये छोटे छोटे कॉटेज हैं, ये इनके साथ में 2 रूम 3 रूम का सेट आता है। तो इसके साथ ही साथ में अभी थोड़ा सा सीज़न भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो हमें इन्होंने थोड़ा अच्छा सा दे रखा है। ये उसके साथ में ये बालकनी लगा हुआ है, क्योंकि अभी गोवा में मॉनसून स्टार्ट हो गया है, तो आप देख पा रहे होंगे हल्की ड्रिज़लिंग हो रही है, बारिश। लेकिन हम लोग लकी रहे, जब हम आए हैं तो अभी 2 दिन हमें वेदर अच्छा मिला है। तीसरे दिन हमने देखा कि बहुत बारिश होना स्टार्ट हो गया। तब तक हमने कुछ पॉइंट्स अपने कवर कर लिए थे। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें अपने होटल में निकालना था, क्योंकि ये रिज़ॉर्ट मुझे बहुत पसंद आया। ख़ास करके मेरे बच्चों को बीच चाहिए था, पूल चाहिए था, जो कि दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। मुझे भी पीस चाहिए था। मेरे को अपने योगा के वीडियोस पोस्ट करने होते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और फॉलोअर्स के लिए, तो मुझे भी बहुत पसंद आया कि ओके, मैं यहाँ पे शांति से बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने रील्स और अपने वीडियोस बना पाऊँगी। और फिर उतना ज़्यादा घूमना हमने पसंद नहीं किया। हम 2-3 पॉइंट्स पे ही गए थे। एक वाटरफॉल हमने देखा, एक अभी आगे मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ। बहुत छोटे छोटे क्लिप हैं, लेकिन मैं फुल्ली ट्राई करूँगी कि आप लोगों को बता सकूँ। और वैसे भी ख़ास करके गोवा में बीचेस और बीचेस के लिए ही फेमस है। वाटर राइड्स होते हैं, हालांकि अभी मॉनसून स्टार्ट हो गया है तो वो अभी बंद कर रखा है इन लोगों ने। बट ओवरऑल येस, ये तीसरे वाले रूम का भी वॉशरूम सेम स्ट्रक्चर है, इसीलिए मैं देखते ही बाहर आ गई हूँ कि मैंने 2 बारी दिखा दिया है आप लोगों को। एंड देन यहाँ से ये होती हूँ मैं एग्ज़िट हॉल से। एंड देन आपको मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर व्यू है हमारे इस कॉटेज के बाहर आते ही, जहाँ पे मेरे बच्चे लैंड होते ही जाके पूल में कूद चुके हैं। और मेरे हस्बैंड अब लगे हुए हैं रूम में अपना सामान सेट करने में, और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ।
और बस ये हमारे कॉटेज से बाहर निकलते ही ये है हमारा कॉटेज, और यहाँ से बाहर निकलते इस तरफ जो है रिसेप्शन है। और अब मैं जैसे ही पीछे घूमूंगी, ये छोटे छोटे सेक्स हैं उनके लिए जो कि अकेले आते हैं, लाइक अपनी हस्बैंड वाइफ आते हैं, छोटी फैमिली है तो उनके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल ये भी हैं, बहुत अफोर्डेबल और कंफर्टेबल हैं। तो आप अगर एक दो लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं हनीमून के लिए, तो वो उनके लिए ये काफ़ी बेटर ऑप्शन होगा। एंड देन ये है स्ट्रीट, यहाँ से रिज़ॉर्ट से ये जो स्ट्रीट है इस पे आप जस्ट वॉक करेंगे। आप मुश्किल से 100 मीटर चलने के बाद ही यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन से दोनों तरफ में कॉटेज हैं रिज़ॉर्ट का, जिसमें भी आप चाहें आप बुक करा सकते हैं अवेलेबल होने पे। हालांकि हमें मेरा वाला जो है वो बहुत पसंद आया, और ये जस्ट मैंने दिखाया हमारी बालकनी से ये दिख रहा था समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। मैं सोच रही थी कितना जल्दी मैं वीडियोस कंप्लीट कर लूँ और भाग के मैं आ जाऊँ बस पूल में नहाने के लिए, बीच पे जाने के लिए, और अपने सारे वीडियोस में बना डालूँ एक दिन में ही। और ये है थोड़े बड़े कॉटेज, और इसके प्राइस थोड़े और हाई हैं क्योंकि ये बिल्कुल सी के साथ में है। एंड ये है इनका पूल, और पूल में ये जो दो बच्चे दिख रहे हैं ये दोनों बच्चे मेरे हैं। ये मेरी बड़ी वाली डॉटर है और ये मेरी छोटी वाली डॉटर है। साथ ही साथ में पूल के साथ में ही रेस्टोरेंट है इनका, जो कि यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। इस रिज़ॉर्ट का नाम है ला कबाना, बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है, मैं रिकमेंड करूँगी। ये मेरी छोटी डॉटर है, ये मेरी बड़ी वाली डॉटर है, पूल में दोनों आ चुके हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपको पीस पसंद है, आपको शांति पसंद है, अगर आप अपने फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहते हैं कुछ सुकून के पल, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, मस्ट विज़िट। मतलब बहुत ही अच्छा, इनके सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। ये टॉयलेट है, ये शावर यहाँ पे इन्होंने छोटा सा दे रखा है। पूल से निकलने के बाद या बीच से आने के बाद जो भी रेत वगैरह है आप यहाँ पे साफ़ करके अपने रूम में जा सकते हैं। सो ये इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे ये सेलिब्रिटी वॉल इन्होंने बना रखा है, जिस पे अब तक के इस रिज़ॉर्ट में कितने सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं, इनके अवार्ड्स और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उन्होंने इस वॉल पे लगा रखा है। एंड ये वाला वॉल सेलिब्रिटी वॉल है। और यहाँ पे मेरी जो अभी जिनके हाथों से मेरी क्राउनिंग हुई है, जिन्होंने मुझे क्राउन पहनाया, वो भी आ चुके हैं, मैम महिमा चौधरी मैम। एंड बहुत बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पे आके इंजॉय करके, ये राजकुमार राव हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्टार्स, आलिया भट्ट एंड साउथ के बहुत बड़े बड़े स्टार, रामचरण और सोनू सूद, ऐसे बहुत सारे स्टार्स आ रखे हैं। सो इन्होंने काफ़ी बड़ा सेलिब्रिटी वॉल बनाया हुआ है। इस साइड में भी इन्होंने सेम ऐसे ही बना रखे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे। और ये है इनका सिटिंग एरिया, जहाँ पे आप बैठ के सी साइड में अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं। ये लाइन से ही है जो कि अभी खाली है। और ये है बार इनका, जो कि बहुत काफ़ी बड़ा था, और हम लोग यहाँ पे बैठना बहुत पसंद कर रहे थे। यहाँ पे ही आके हम पूरे टाइम बैठे रहते थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे पूल में रहते थे पूरे टाइम या फिर बीच में। एंड ये है वो एक छोटा सा पार्क जैसा भी बना रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा, जो कि बच्चे खेल भी सकते थे यहाँ पे। और वहीं से ये नीचे की तरफ रास्ता जाता है, ये सीढ़ी है जिससे उतर के आप बीच पे आराम से जा सकते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे दूर दूर तक यहाँ कोई भी नहीं है, जो रिज़ॉर्ट में रहने वाले लोग हैं वही सिर्फ आते हैं यहाँ पे, और बाहर से कोई भी नहीं आ सकता, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट लगा। सो यहाँ पे आपको ढंग के लोग, अच्छे ठीक ठाक से लोग दिख जाएंगे। आपको पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी पहन सकते हैं, खा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं। जैसे भी मेरा सबसे कंफर्टेबल मुझे तब लगता है जब मैं फ्रीली वीडियोस शूट कर रही हूँ और मुझे कोई देख नहीं रहा है, घूर नहीं रहा है। सो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट लगा। एंड ये अगेन मैं वापस मुड़ रही हूँ, वापस यहाँ पे मैं अपने बच्चों को एक बार नज़र मार लेती हूँ क्या कर रहे हैं। सो मेरी बड़ी वाली बेटी ऑलरेडी पूल में है, छोटी वाली को मेरी या सचिन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो साइड में बैठी हुई है। मैंने सोचा मैं ऊपर ना जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं ये तो चीटिंग होगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को ऊपर भी जाके दिखाना पसंद करूंगी। रेस्टोरेंट के साथ ही साथ में ये स्टेयर्स लगे हुए हैं जिससे आप अप साइड जाके
ऊपर का व्यू देख सकते हैं। सो दिस साइड में इन्होंने बहुत बड़ा सा हॉल बना रखा है, मैरिजेस एंड सभी चीज़ों के लिए आई एम श्योर बुक करते होंगे। और इस हॉल में मैरिज वॉल भी, वेडिंग वॉल भी बना रखा है इन लोगों ने पिक्स के लिए। एंड देन नेक्स्ट एक छोटा सा आगे भी टेरेस है जहाँ पे अभी इन्होंने हर जगह प्लास्टिक लगा रखे क्योंकि बहुत सारा मॉइस्चर है एयर में। तो मुझे ये प्लेस भी बहुत पसंद आया। आप आगे देखेंगे मेरे योगा की वीडियोज़ यहाँ पे मैं शूट करने वाली हूँ। यस, एंड देन ये है सारा नज़ारा जो कि मैं बार बार आप लोगों को दिखाना पसंद करूँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। एंड या उसके बाद ये हम बस आ गए हैं बीच के ऊपर, कूद पड़ी हूँ मैं बीच पे। एंड देन मेरे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, हम पूरे दिन यहाँ बैठे रहे। पूरा टाइम हमने बैठे बैठे यहाँ पे निकाल दिया, सनसेट से लेके हमने पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड किया और ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। मैं मेरे आंखों के सामने अपने बच्चों को इतना खेलते हुए देखा मैंने, बहुत खुशी हो रही थी। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुकून मिल रहा है देख के बीचेस को, कितना पीसफुल है। सो इसमें थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग भी होने लग जा रही थी। ये सनसेट का टाइम हो रखा है, अभी इस टाइम पे सनसेट होने जा ही रहा था, बीच बीच में ड्रिजलिंग हो रही है। एंड देन ये नेक्स्ट डे का वीडियो है मेरा। नेक्स्ट डे मैं तैयार होके मॉर्निंग में आ चुकी हूँ। यही कोई 6:30 के आसपास का टाइम है। मैंने अब यहाँ पे अपना योगा स्टार्ट कर दिया। अगर आप योगा पर्सन हैं तो आई एम श्योर मेरी वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे, पूरी देखेंगे। सो मैं यहाँ पे फटाफट इसको मैंने फास्ट कर रखा है। तो मैंने ओपनिंग प्रेयर की 5-10 ओम चैंटिंग के साथ में मैंने ओपनिंग प्रेयर करके ये कपालभाति करना स्टार्ट किया। मैंने इससे पहले भस्त्रिका किया था 10-15 टाइम करने के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाड़ी शोधि प्राणायाम। एंड देन प्राणायाम कंप्लीट करने के बाद मैं वार्म अप करना स्टार्ट करूँगी। आप मेरे योगा के वीडियोस देखेंगे तो उसमें और भी बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपको कैसे योगा करना है। ये नाड़ी शोधि प्राणायाम है, इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ब्रेथ जो होता है यहाँ पे बहुत कंट्रोल करके इनहील और एक्सहील करते हैं और ब्रेथ को बहुत स्लो रखते हैं। लेफ़्ट साइड से इनहील करते हैं, राइट साइड से एक्सहील करते हैं, एंड देन राइट से इनहील करते हैं एंड देन लेफ़्ट से एक्सहील करते हैं, लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे मैं हेड रोटेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। बोथ साइड हेड रोटेशन करने के बाद मैं पूरी एक्चुअली फुल बॉडी वार्म अप करती हूँ बिकॉज़ वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी भी योगा आसनास को करने के लिए अगर आप अपने मसल्स को, जॉइंट्स को एक्टिव नहीं करते हैं तो आपके मसल्स में स्ट्रेन आ सकती है जो कि लॉन्ग टाइम आपको पेन झेलना पड़ सकता है। या देन रिस्ट के बाद मैं अब आ गई हूँ शोल्डर के ऊपर। शोल्डर रोटेशन के बाद अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना मालासन या नई रिस्ट को मैं रोटेट कर रही हूँ। रिस्ट रोटेट करने के बाद अब मैं ट्विस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्विस्टिंग कर रही हूँ मैं बोथ साइड, राइट एंड लेफ़्ट। यस, एंड देन कंप्लीट कर लेने के बाद ये फ्रंट बेंडिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रंट बेंडिंग के बाद ये मैंने अलग से एक प्रॉपर वीडियो शूट करा हुआ है जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। ये मालासन वेरिएशन मैं कर रही हूँ। मालासन वेरिएशन करने के बाद आई एम श्योर यस, एंड देन नी टचेज़ है, टो टचेज़ है, जो भी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हमारे एंकल को भी स्ट्रेंथन करता है। या साइड स्ट्रेचेस जो कि हमारे साइड फैट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जिन भी लोगों को लव हैंडल्स आ चुके हैं वो ये स्ट्रेचेस करें, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैंने वीडियो को फास्ट करा हुआ है इसलिए आप लोगों को बहुत फास्ट दिख रहा होगा, बट आप इसको बहुत स्लो करेंगे, आराम से। योगा का मतलब होता है स्लो, सुकून, शांति से आपके सभी मसल्स और ऑर्गन्स पे वर्क हो रहे होते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये मैं कर रही हूँ नी रोटेशन, टो रोटेशन मैंने इससे पहले अभी किया। एंड देन सारे बॉडी पार्ट्स को एक्टिव कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैं करने वाली हूँ बैलेंसिंग। यस, अब मैं यहाँ पे बैलेंस कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए अपने लेग्स को। एंड देन साइड एक्टिवेशन। एंड देन इनको फास्ट कंप्लीट कर लेने के बाद मैं फॉरवर्ड बेंडिंग करना पसंद करूँगी। यस, मैं फॉरवर्ड बेंडिंग कर रही हूँ पश्चिमोत्तानासन का। यहाँ पे ये इसका मतलब ये था कि अपना चिन आप अप रखेंगे, डाउन नहीं रखेंगे, बॉडी में हंच नहीं आना चाहिए, स्पाइन हमारा स्ट्रेट है यहाँ पे। यस, एंड देन यहाँ पे ये इसको बोलते हैं पर्वतासन। अपर बॉडी को स्ट्रेच करना होता है इसमें। जितना ज़्यादा ईजी लग रहा है ये आसन देखने में उतना ही डिफ़िकल्ट होता है।
एंड या इसको हम योगा मुद्रा बोलते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई क्योंकि आप देख सकते हैं ड्रिजलिंग होने लगी है, तो मैंने अपने फिंगर्स को ओपन रखे थे, आप इसको और क्लोज़ रख सकते हैं। तो मुझे ये लगने लगा कि मेरा फ़ोन कहीं भीग ना जाए, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी में हो गई हूँ। तो मैं आप लोगों को फिर भी मैं करेक्शन दिखा रही हूँ कि अपने नी और एंकल को वन लाइन में रखेंगे, एंड देन या हिप को बहुत ज़्यादा डाउन नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा अप नहीं रखेंगे, सीधे रखेंगे। येस, एल्बो को बेंड रखेंगे, इनसाइड रखेंगे, एंड देन अगेन सेम चीज़, एंड देन हैंड्स अप, हस्तोत्थानासन, बेंड फॉरवर्ड। येस, सेकंड साइड, एंड देन इसको कर लेने के बाद आई एम श्योर मैंने इसको 2 to 3 सेट किया होगा, जस्ट वीडियो में अपने फ्रेंड्स, अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप एटलीस्ट स्टार्ट तो इस ऐसे ही करेंगे। येस, हाँ, तो बारिश तेज़ आ चुकी है और अब मैं यहाँ पे शवासन में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं करना है। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, जहाँ पे मैं मेरी बेटी को कंफर्टेबल करना चाह रही हूँ, साथ में पूल में मैं भी आ रही हूँ। ये मेरी डॉटर बड़ी वाली है, एंड या मेरे हस्बैंड, इनको नहीं पता है कि मैं ऑलरेडी पूरे होटल का वीडियो बना चुकी हूँ, बट इनको भी अच्छा लग रहा है बनाना, तो बना लेते हैं दोबारा, आप लोग देख लीजिए। अब ये मेरी मस्ती स्टार्ट हो गई है पूल में आने के बाद, एंड देन येस, पोज़ दे रही हूँ मैं, और शायद मैं इनको यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे फ़ोटोज़ क्लिक कर दो, और स्विंग करना पसंद कर रही हूँ। एंड स्लोली यहाँ पे हम जो है अपने नए कुछ ना कुछ करतब्स दिखा रहे हैं और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है मेरा वीडियो बनाना एक्चुअली। और ये है सेकंड डे का ही, हम नहा के थोड़ा एंजॉय करने के बाद बाहर आ गए थे। मैंने आपको बताया था हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं की हैं, तो हम आ गए हैं। ये फोर्ट है, नाम भूल गई मैं, अगोड़ा। येस, अगोड़ा फोर्ट। यहाँ से सी साइड बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था और ये बहुत ही पुराना है। सो यहाँ पे हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हाँ, हम घूम पा रहे थे क्योंकि हम प्रॉपर प्रिकॉशन लिए हुए थे। लाइक मेरे हस्बैंड ने रेनकोट पहनी हुई थी, मैं और मेरी डॉटर्स दोनों ने, हमने अम्ब्रेला लिया हुआ था। तो हम जाते हैं अंदर और हम घूम लेते हैं, हमसे मिस तो नहीं होता है, हम पूरा घूम लेते हैं। और ये घूम लेने के बाद फिर हम यहाँ से फटाफट से निकलते हैं, भुट्टा खाते हुए, अपने जर्नी को एंजॉय करते हुए। रास्ते में हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, तो बहुत ही सुहावना मौसम लग रहा था इस टाइम पे, बिकॉज़ जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, तो हम इस फेज़ को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सो रास्ते में हम एक जगह रोकते भी हैं गाड़ी को, जहाँ पे हम रुक के मैगी, चाय और भुट्टा खाते हैं। ऐसे सफ़र में मुझे मैगी खाना अच्छा लगता है, हालांकि एज़ योगा इंस्ट्रक्टर मैं जनरली अवॉइड करती हूँ ये सब चीज़ें खाना। और ये है रात का डिनर का टाइम, जहाँ पे मुझे एक एक प्यारी सी बच्ची मिली थी। एंड ये नेक्स्ट डे का सीन है, जब हम आते हैं बॉम बिस्लिका चर्च, जहाँ पे चर्च जो कि है यहाँ पे काफ़ी पुराना है, तो हेरिटेज साइट है, तो मैंने सोचा कि चलो घूम लेते हैं। हालांकि वैसे मुझे कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता है ऐसी जगहों पे जाना, बट फिर भी बच्चों को दिखाना था, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो इट्स ओके, हम लोग आ गए हैं। ये नया साइड है उस बिल्डिंग का जो कि अभी बना है, और आप मेरे दूसरे साइड देख रहे होंगे ब्लैक बिल्डिंग जो दिख रहा होगा, ये काफ़ी पुराना है। वो बिल्डिंग जो है, इसमें से अब वो सारा म्यूज़ियम जो है उठा के ये नेक्स्ट ऑपोजिट साइड में शिफ्ट करने वाले हैं। आप जब थोड़े दिन बाद आएंगे तो आपको यहाँ की सारी चीज़ें ऑपोजिट साइड में मिलेंगी, क्योंकि रिनोवेट होने जा रहा है इनका ये पूरा बिल्डिंग। हालांकि ये हेरिटेज साइट है, तो थोड़ा ये रखेंगे बचाने के लिए, नहीं तो लोग आएगा कौन विज़िट करने के लिए। तो ये है पुराना वाला, और जो इससे पहले आप ये साइड जो देख रहे हैं, ये है न्यू साइड। तो मैं यहाँ पे थोड़ा दूसरे दिन, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहले और दूसरे दिन हमें वेदर ठीक ही ठाक मिला था। यहाँ पे थोड़ी सी धूप हो रखी है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी में है, क्योंकि गोवा में होता ये है कि बारिश होने के बाद ह्यूमिडिटी हो जाती है थोड़ी सी,
तो ह्यूमिड सा फ़ील कर रहे थे हम लोग। जल्दी जल्दी से अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके थोड़ा सुकून मिलने वाला है, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है। फिर भी मैंने यहाँ पे पोज़ देना नहीं छोड़ा, मैं यहाँ पे रुक के फ़ोटोज़ खिंचवाई मैंने, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लोगों के देखे हुए हैं ऐसे बिल्डिंग्स के पीछे आके फ़ोटोज़ लेते हुए, तो मुझे बहुत मन था कि मैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाऊँगी। सो फटाफट से यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए हैं अब वापस बीच पे। यस सो ये बीच पे आने के बाद थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। आप मेरा फेस देख के समझ पा रहे होंगे कि मुझे कितना सुकून मिल रहा है। वापस अपने रिज़ॉर्ट में आ गए हैं। तो ओवरऑल मैं कहना बस ये चाहती हूँ कि रिज़ॉर्ट मुझे मेरा सबसे ज़्यादा पसंद आया। हाँ, नथिंग एल्स। मेरे बच्चे और हस्बैंड बिज़ी हो गए हैं अपने अपने कामों में, और मैं अपना आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। एंड देन ये मेरी बड़ी वाली बेटी जिसको मैं हेलो करवा रही हूँ, इसका नाम शिवली है और हम इसको प्यार से साची बुलाते हैं। एंड ये मेरी छोटी वाली बेटी जिसको रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भागती रहती है, नए फ्रेंड्स बनाती है मेरी जैसी है बिल्कुल। तो अभी भी अपने फ्रेंड्स की तलाश में घूम रही है यहाँ वहाँ, और ये मैं यहाँ पे मॉडल वॉक करना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई वीडियो मेरा बना रहा और मैं वॉक कर रही हूँ। सो मैंने मेरी यहाँ पे बेटी को मेरी बेटी मेरी वीडियो बना रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आगे मेरा वेट करें। थोड़ा सा ऑर्डर गड़बड़ हो गया है वीडियो का, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मेरे फ़ोन में है, मेरे इवेंट वाले दिन के भी, तो सभी अभी मिक्सअप हो रखा है। तो मैंने फिर भी मिसप्लेस ना हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी से सम अप करके वीडियो डाल दिया है। ये जो वीडियो है ये वेरी फर्स्ट डे जिस दिन हम लैंड हुए थे, सुबह हम आ गए थे, हमारी फ़्लाइट 10 o'clock हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो हम जैसे ही आते हैं होटल में 10 बजे, हम 11 बजे के आसपास चेक इन करते हैं, एंड देन उसके बाद आ जाते हैं हम बीच पे, क्योंकि मैं एक भी पल छोड़ना नहीं चाहती थी इंजॉय करने के लिए, क्योंकि बहुत दिल से टाइम निकाल के हम यहाँ पे आए हुए हैं। एंड यहाँ पे बैठ के हम ब्रेकफास्ट लंच के लिए हम अब आ चुके हैं यहाँ पे। सो सी साइड देखते हुए अपना लंच एंजॉय करने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं हूँ, मेरी बेटी मेरा वीडियो बना रही है, मेरे हस्बैंड, हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि मैं अभी मेरा ड्रीम जो है वो ट्रू हुआ है। मेरे सर पे ताज आ चुका है, मैं क्राउन पहन चुकी हूँ, तो मैं इस समय अपने आप को क्वीन समझ रही हूँ। सो क्वीन लाइक टॉक लाइक अ क्वीन एंड वॉक लाइक अ क्वीन वाला सिचुएशन हो रखा है। एंड यहाँ पे मैं अच्छे पोजेस देती हूँ, फ़ोटोज़ खिंचवाती हूँ।